अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर MCQs और प्रीपोजिशनल वीडियोस के साथ मैं हाज़िर हूँ। जैसे कि NTS, ईटा और FTS टेस्ट का एक सीरीज़ चल रहा है और बहुत सारे दोस्तों की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि प्रीपोजिशन पे लेक्चर दे दें। तो आज कुछ प्रीपोजिशन मैंने लिखे हैं बोर्ड पे। कोशिश करेंगे कि उसमें जो मसले मसाइल आपको आ रहे हैं कि कौन सी जगह पे कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है, कोशिश करेंगे कि आज उन प्रीपोजिशन को हम सीख जाएं और इसका इस्तेमाल भी सीख जाएं। सबसे पहला जो जुमला है इसमें लिखा है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज डैश डेंजरस टू बी यूज्ड। देखो इस जुमले में इसका मतलब है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो इतनी ख़तरनाक है कि उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ के बाद अगर हम देख लें यहाँ के बाद, तो इस जुमले का मतलब है कि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इस जुमले में हम प्रीपोजिशन लगाते हैं टू। इसकी वजह यह है कि हम अगर इस ब्लैंक के बाद आगे देखें तो यहाँ पे भी टू आया है और ये जो टू आया है ये टू हमेशा के लिए नेगेटिव सेंस देता है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी ख़तरनाक है, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये टू जो है ये नेगेटिव सेंस दे रहा है और ये नेगेटिव सेंस उस वक्त देता है जब इसके साथ यहाँ पर पहले पेयर में जो है टू आया हो, यानी ये जो टू है ये इसके साथ पेयर में आता है और ये फिर एक चीज़ की हद को ज़ाहिर करता है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी इतनी ख़तरनाक है। इस टू की मानी है इतनी ख़तरनाक है कि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये जो टू है ये इस टू के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, पेयर में आता है। जब हम देखते हैं कि यहाँ पे टू आया है और इस जुमले का मतलब भी नेगेटिव सेंस में है तो इससे पहले खाली जगह में हमेशा टू आता है। दूसरे नंबर पे है कि द यूनिवर्सिटी इज ओपनड 8 AM to 10 AM, यानी ये एक वक़्त ड्यूरेशन है, एक वक़्त से दूसरे वक़्त तक की बात हो रही है। आपने देखा होगा कि जब वक़्त का जिक्र होता है तो हम वहाँ पर सिंस फार का इस्तेमाल करते हैं, सिंस और फार। लेकिन सिंस और फार का इस्तेमाल उस वक़्त होता है जब आप एक डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी आप कहते हैं कि 15 साल से, 10 साल से, 2020 से, ये आप एक तरफ से बताते हैं। लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग भी वाज़े है और एंडिंग भी, यानी स्टार्टिंग 8 है और 10 जो है ये आखिरी टाइम है। तो जब टाइम वाज़े हो कि सोमवार से बुध तक या 8 से 10 बजे तक, तो वहाँ टाइम के साथ हम लगाते हैं फ्रॉम। जैसे कि ये इस तरह बनेगा कि द यूनिवर्सिटी इज़ ओपन फ्रॉम 8 to 10 AM, यानी 8 स्टार्टिंग है और 10 एंडिंग है। तो दोनों जो वक्त है, औकात हैं, वो वाज़े है और ऐसे औकात के साथ हम फ्राम और टू लगाते हैं। अगर इस तरतीब से खाली जगह आया कि आपको फ्राम दिया है और ये टू नहीं दिया है तो फिर भी आप देखें कि दोनों जो टाइमिंग है वो वाज़े है, तो हम इसके बीच टू लगाते हैं। तीसरे नंबर पे है इफ़ आई हैड मनी आई डैश परचेस ए कार। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या करता। यहाँ आप अगर देख लें तो आपके पास ये जो ये सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में ये आपके पास थर्ड कंडीशन है। और जब ये इसमें थर्ड कंडीशन की पहचान ये है कि हम इसमें हैड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इफ़ या व्हेन आया है तो ये कंडीशनल सेंटेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड आया हुआ है, तो आगे जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है विल शैल नहीं लगता बल्कि वुड लगता है। यानी ये इस कंडीशनल सेंटेंस की ये स्ट्रक्चर है कि अगर फर्स्ट पार्ट जो है इफ क्लास जो है यहाँ तक, इसमें वुड हैड का इस्तेमाल हुआ है, हेड का, और वर्ब की तीसरी फॉर्म आई हुई है, तो आगे जो रिजल्टेंट सेंटेंस है, जो रिजल्ट देने वाला जुमला है, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब वुड लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आया है विल, मस्ट और वुड, तो वुड जो है हमारा सही ऑप्शन है। इसके बाद है ही इज लुकिंग फॉर खाली जगह कार आर बस। जब दो चीजों में ऑप्शन देते हैं, यानी गाड़ी या बस, तो यहां पे हम इस तरह कहते हैं कि वो या गाड़ी
लेंगे या बस लेंगे। अगर इस किस्म की बात है कि वो या गाड़ी लेंगे या बस लेंगे, यानी 2 बार या का इस्तेमाल होता है कि या वो खाना खाएंगे या चाय पिएंगे, या रुकेंगे या जाएंगे, या गाड़ी लेंगे या किराए पे जाएंगे, यानी ऑप्शन है और दोनों के लिए या का इस्तेमाल होता है। तो इसमें पहले जो हिस्सा है पहला, इसमें आइदर का इस्तेमाल होता है और दूसरे में आर का इस्तेमाल होता है। अब आपके पास आर आया हुआ है, आर दिया है, लेकिन इसका जो पेयर है, पेयर जोड़ा, वो नहीं दिया है। और इस तरह के जुमलों में आर के साथ जो पेयर आता है वो आइदर आता है। यानी फिर हम कहते हैं ही इज लुकिंग फॉर आइदर ए कार और बस, यानी या वो गाड़ी सर्च करता है या बस। ये जो इसका ऑप्शन है ये यहां पे ठीक है। शी कैन नाइदर ट्रेवल, खाली जगह स्टे, ये उसी तरह है कि वो न जाती है न रुकती है, न लिखती है न पढ़ती है, न खाती है न पीती है, यानी दोनों हिस्सों में ना का इस्तेमाल होता है और दोनों चीजों के लिए ना का इस्तेमाल, यानी ना भाग सकता है न रुक सकता है, न सो सकता है न जाग सकता है, न खाता है न पीता है, दोनों कामों के लिए ना का इस्तेमाल है। तो यहाँ पे कंजंक्शन इस्तेमाल होता है पेयर वाला, और उसमें फर्स्ट पेयर में आता है, फर्स्ट पार्ट में आता है नाइदर, दूसरे में आता है नार। अब हम देखते हैं कि हमें नाइदर दिया है, लेकिन इसके साथ जो पेयर में कंजंक्शन आता है वो आता है नार। तो आपका ये जुमला इस तरह होगा कि शी कैन नाइदर ट्रेवल नार स्टे। देखो आपको ऑप्शन दिए हैं, तो आपका नार जो है ये इसलिए ठीक है कि ये नाइदर के साथ पेयर में आता है। जिस तरह आइदर के साथ आर पेयर में आता है, टू के साथ टू पेयर में आता है, इसी तरह नाइदर के साथ नार पेयर में आता है। और अगर आपको यहाँ पे नार दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे नाइदर का इस्तेमाल करेंगे। राइट खाली जगह यूर रोल नंबर एंड क्लास। देखो जब दो चीजों का जिक्र होता है, दो चीजों का, तो हम वहां पे एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दोनों, यानी हम कहते हैं कि हम दोनों शहर गए थे, दोनों शहर, दोनों की जब बात आती है तो आप ग्रामेटिकली रूल्स ये है कि आप जब लफ्ज बोथ या लफ्ज दोनों का जिक्र करते हैं तो आगे वो दोनों चीजें मेंशन करना जरूरी होता है। यानी हमने दोनों चीजें ली, कपड़े भी लिए, जूते भी लिए, हम दोनों शहर गए, लाहौर और इस्लामाबाद, हम यानी दोनों मेहमानों से मिले, फलां से और फलां से। तो जब दोनों का जिक्र आता है तो दोनों के लिए अंग्रेजी में बोथ का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और आगे जिन दो चीज़ों का आप जिक्र करते हैं उन चीज़ों को आपने आगे मेंशन करना होता है, फिर उनके बीच में आप एंड लगाते हैं। यानी आप कहते हैं कि हम दोनों दारुल हुकूमतों में गए, इस्लामाबाद, लाहौर में और कराची में। तो दोनों के लिए तो आपका बोथ आ गया, लेकिन लाहौर और कराची चूंकि दो नाउन है तो दो नाउन के दरमियान हमेशा के लिए एंड का इस्तेमाल आता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रोल नंबर भी नाउन है, क्लास भी नाउन है, इनके बीच में एंड आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें कह रहे हैं कि आप दोनों चीजें लिख दें, रोल नंबर भी लिख दें, क्लास भी लिख दें। और जब यहाँ पे दोनों मांग रहे हैं, नाम से पुकार कर मांग रहे हैं, तो इनके पीछे लफ्ज बोथ जरूरी है। तो इसका मतलब है राइट बोथ योर रोल नंबर एंड क्लास। हमने बोथ यहां पे इसलिए लगाया कि यहां ये जो दो चीजें हैं, रोल नंबर और क्लास, ये हमसे मांग रहे हैं, और ये दोनों आगे पहले इनका जिक्र हो जाता है दोनों के हिसाब से, तो उनके लिए बोथ लगाना जरूरी है। आई कैन नॉट कम टू प्ले टुमारो, आई कैन नॉट कम टू प्ले टुमारो। देखो यहां पे आपको ऑप्शन दिए हैं अनलेस, अनटिल, टिल या स्टिल। अब देखो अगर ब्लैंक है, डैश है, और डैश के बाद अनलेस या अनटिल आया है, तो हमें कंफ्यूजन होती है कि हम क्या लगाएंगे। अगर डैश के बाद नाउन है, नाउन या सॉरी टाइम है, टाइम का जिक्र है, तो टाइम के लिए हम डैश में अनटिल लगाते हैं, अनटिल। लेकिन अगर कोई वर्क है, पूरा सेंटेंस है, तो हम वहां पे लगाते हैं अनलेस। तो चूंकि ये टुमारो जो है ये एक टाइम है, टाइम का जिक्र है, तो टाइम के लिए हम अनटिल लगाते हैं। और यहाँ पे आपका जुमला होगा आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आई कैन नॉट कम टू प्ले अनटिल टुमारो। द सन रेजेज, खाली जगह ईस्ट, ये एक साइड का नाम है, और सूरज जहाँ से तुलू होता है और जहाँ गुरूब होता है, उन दोनों अतराफ के लिए हम लगाते हैं इन। और दूसरा ये कि ये जो ईस्ट है ये एक साइड है, साइड है, यानी ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है,
आर्टिकल के जो रूल हैं उनके मुताबिक इन अतराफ से पहली दी का इस्तेमाल लाजमी होता है, यानी दी वेस्ट, दी ईस्ट, दी नॉर्थ, दी साउथ। और अगर वहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में तो उनके लिए प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल होता है। मे आई गिव यू एडवाइस, मे आई गिव यू एडवाइस, तो एडवाइस जो है, एडवाइस ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। अगर आपके पास ऑप्शन है मैनी, सम, फ्यू, तो आप देखेंगे कि मैनी की मानी कुछ, सम की मानी कुछ, कौन सा लगाना है। तो आपने इसको देखना है कि डैश से डैश के बाद जो आपको नाउन दिया है एडवाइस, एडवाइस अनकाउंटेबल है, यानी एडवाइस को हम गिन नहीं सकते। तो फिर एडवाइस के साथ जो आपका इनमें से लफ्ज़ है वो भी आपने अनकाउंटेबल लगाना है। मैनी जो है ये काउंटेबल है, इसको हम उन चीज़ों के साथ लगाते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कई पेन, कई किताबें, कई उस्ताद, मैनी टीचर, मैनी पीपल या मैनी चेयर, मैनी डेस्क वगैरह। लेकिन नसीहत जो है वो अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम लगाते हैं सम एडवाइस। तो आपका यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो सम है। ही इज़ गुड इन मैथ, यानी अगर किसी सब्जेक्ट में कोई अच्छा है, बेहतर है, तो आप उसके साथ लगाते हैं इन। इसी तरह दे ट्राइड टू पुट, खाली जगह फायर। अगर आग बुझाने की बात है, आग बुझाने की बात है, तो हम आग के साथ पुट आउट लगाते हैं, पुट आउट, पुट आउट लगाते हैं, यानी पुट, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की तो यहाँ पे पुट आएगा। ही केम टू लाहौर ईद डे, ईद डे, ही केम टू लाहौर। देखो ये यहाँ पे प्रीपोजिशन दिए हैं इन, एट, ऑन, लेकिन हम इसको देखते हैं कि ये किसी दिन का जिक्र है, और जब जुमले में दिन का जिक्र होता है, किसी डे की बात होती है, तो डे के लिए हमेशा के लिए प्रीपोजिशन ऑन आता है। ही केम टू लाहौर ऑन ईद डे। ही वॉज एब्सटेन्ड, आई वॉज एब्सटेन्ड, खाली जगह फेट फूड्स, ऑफ है, आउट है और फ्राम है। जब डॉक्टर आपको किसी काम से मना किया जाता है तो हम वहाँ पे एब्सटेन्ड के साथ लगाते हैं फ्राम, यानी एब्सटेन्ड फ्राम फेट फूड। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, द फार्मर रेन द फील्ड इन द रेन। ऑप्शन दिए हैं होल, एक्रॉस, कंप्लीट। मतलब है कि ज़मींदार बारिश में पूरे खेत में दौड़ा। तो पूरे के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक है होल, एक है एक्रॉस, एक है कंप्लीट। तो जब किसी एरिया का जिक्र होता है और एरिया की मुकम्मल होने का जिक्र होता है, यानी यहाँ पे मुकम्मल फील्ड की बात है, मुकम्मल खेत की बात है। अगर मुकम्मल का लफ्ज़ किसी एरिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हम वहाँ पे एक्रॉस की बात करते हैं, बशर्ते कि वहाँ पे कुछ मोमेंट हो। तो ये किसान मोमेंट कर रहा है और पूरे खेत में कर रहा है, तो पूरे खेत के लिए, क्योंकि खेत एक एरिया है और एक किसान मोमेंट कर रहा है और पूरे खेत में मोमेंट कर रहा है, तो हम यहाँ एरिया और मोमेंट को देखकर एक्रॉस लगाते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन ठीक आएगा वो होगा एक्रॉस, यानी मुकम्मल खेत में। इसके बाद है ऑल्दो ही इज पुअर डैश एन ऑनेस्ट। अगरचे वो गरीब है, खाली जगह ईमानदार है, तो हमारे पास ऑप्शन में एक बट है, एक यट है और एक सो है। तो आपको एक बात मैं बताता चलूँ, जो पेयर कंजंक्शन है, पेयर कंजंक्शन जिसको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है, उसमें एक ऑल्दो है और ऑल्दो के साथ जो पेयर में आता है, जो जोड़े में कंजंक्शन आता है, वो यट है, यट। अब यहाँ पे चूंकि ऑल्दो आया है और इसके साथ दूसरा जो पेयर है वो यट ही पूरा करेगा, तो ऑल्दो ही इज पुअर यट, यहाँ पे आपका क्या आएगा, यट आएगा। और ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको यट दिया होगा, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया होगा, तो यट जो है वो अकेले नहीं आता, वो ऑल्दो के साथ आता है, तो आपने यहाँ पे ऑल्दो लगाना है। और अगर इस तरह दिया जैसे यहाँ पे ऑल्दो दिया है और यहाँ पे ब्लैंक था, तो ऑल्दो के साथ हमेशा यट का इस्तेमाल होता है। आई हैव ओनली फ्रेंड्स, आई हैव ओनली फ्रेंड्स, ए फ्यू की मानी चंद, फ्यू की मानी चंद और दी फ्यू की मानी चंद, यानी मेरे चंद या कुछ दोस्त हैं। तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि ए फ्यू उस वक़्त इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ की थोड़ी सी गिनती हो सकती है, यानी एक या दो, फिर हम कहते हैं ए फ्यू।
लेकिन बशर्ते कि वो चीज़ काउंटेबल हो। अगर कोई चीज़ काउंटेबल है और वो बहुत थोड़े से मिकदार में है तो आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे ए फ्यू। लेकिन अगर वो चीज़ काउंटेबल है लेकिन ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है, तो आप वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फ्यू। और अगर इसी ए फ्यू का जिक्र पहले हुआ है और रिपीट हो रहा है तो आप कहेंगे दी फ्यू। तो चूंकि ये कह रहा है कि आई हैव ओनली फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि फ्रेंड्स जो है ये काउंटेबल है और इसके कुछ फ्रेंड्स हैं। तो फ्यू उस वक्त इस्तेमाल होता है जब ना होने के बराबर हो, और जब इसके कुछ फ्रेंड्स हैं यानी लगा हुआ है तो हम यहां पे लगाते हैं ए फ्यू। ए फ्यू से मुराद है कि इसके कुछ फ्रेंड हैं। इसके बाद है माई फ्रेंड इज ब्लाइंड, खाली जगह वन आई, यानी काना जिसको कहा जाता है, एक आंख जिसका खराब हो, तो ब्लाइंड ऑन आता है, ब्लाइंड ऑफ आता है, ब्लाइंड ऑफ। और माई पेरेंट्स इज एंग्री, खाली जगह माई फेलियर। एंग्री जो है, एंग्री के साथ एक विद आता है, एक एंग्री के साथ एट आता है। अगर एंग्री के बाद ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद किसी पर्सन का नाम है, यानी मी है, यू है, अस है, किसी का भी नाम है, तो हम कहेंगे एंग्री विद मी, एंग्री विद यू, एंग्री विद देम, एंग्री विद असलम, एंग्री विद अमजद। लेकिन अगर एंग्री के बाद ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद किसी का नाम नहीं है, कोई दूसरा एक्शन है, कोई वर्ब है, कोई दूसरा काम है, फेल है, तो हम वहां पे लगाएंगे एट। एंग्री एट माई रिजल्ट, एंग्री एट माई डिसीजन, एंग्री एट माई प्रपोज, एंग्री एट माई फेलियर वगैरह। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो 8 है। इसके बाद है ही जम्प्स द लेक, उसने झील में छलांग लगा दी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं इन, इनटू और फ्रॉम। हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन इनटू है। उसकी वजह यह है कि जब आप मोमेंट करते हैं बाहर से और किसी चारदीवारी वाली चीज़ के अंदर जा रहे हैं, मोमेंट कर रहे हैं और चारदीवारी वाली चीज़ की तरफ अंदर जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे प्रीपोजिशन लगाते हैं इनटू। क्योंकि आदमी जो है ये बाहर से छलांग लगाता है, पहले से पानी में मौजूद नहीं है, तो ये मोमेंट करके पानी के अंदर जा रहा है, झील के अंदर जा रहा है, इसलिए हम इसके लिए इनटू लगाते हैं। शी थ्रू माई शूज, खाली जगह द रूफ। छत जो है, छत एक प्लेन एरिया है, लेकिन अगर कोई चीज़ मोमेंट करके प्लेन एरिया की तरफ जा रहा है, यानी ये कैप है और इसको मैं हथेली की तरफ फेंक रहा हूं, तो ये प्लेन एरिया है और ये मोमेंट कर रहा है। इसी तरह अगर किसी चीज़ ने जंप लगाई और जंप लगा के एक प्लेन एरिया पे पड़ा, तो जब सरफेस प्लेन है और इसने बाहर से मोमेंट करके आया है, तब हम प्रीपोजिशन लगाते हैं ऑन टू। क्योंकि छत जो है वो प्लेन होता है और जूता मोमेंट करके छत पे गिरा है, तो हम इसके लिए वर्ड यूज कर देंगे, प्रीपोजिशन यूज करेंगे ऑन टू। तो आपका यहाँ पे सही प्रीपोजिशन आता है ऑन टू। द कैट इज द टेबल, डाउन द टेबल, अंडर द टेबल या बीनीथ द टेबल। अंडर द टेबल उस चीज को कहते हैं, यानी यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो है वो अंडर है। जब एक चीज दूसरी चीज के नीचे हो और ऊपर वाली चीज उसको टच ना करे, टच ना करे और वो इसके अंडर है, नीचे है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अंडर। और माई सीट इज हिम, माई सीट इज हिम, नियर बाई हिम, नेक्स्ट टू हिम, क्लोज टू हिम। नियर बाई हिम जो है वो थोड़ा सा फासले पे होता है, नजदीक। नेक्स्ट टू जो है वो बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के साथ जब कंधा लगाया होता है, जब आप एक दूसरे के साथ कंधा लगाते हैं तो आप इसको कहते हैं नेक्स्ट टू। तो गाड़ी में जो सीट होते हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल लगे होते हैं, तो इसको आप क्लोज भी नहीं कह सकते, इसको आप नियर बाई भी नहीं कह सकते, बल्कि ये नेक्स्ट टू है, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच है। तो जब दो चीजें एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हो तब हम लगाते हैं नेक्स्ट टू। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट टू है। इसके बाद है माई पेरेंट्स बट आल्सो फ्रेंड्स वर हैप्पी। माई पेरेंट्स, यहां तक एक जुमला है, ये कंजंक्शन है, आल्सो माई फ्रेंड्स वर हैप्पी। अब देखो यहां पे एक लफ्ज आया है बट आल्सो, जैसे कि ऊपर मैंने जिक्र किया कि ये जो आपका ऑल दो और यट है, ये पेयर कंजंक्शन है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये दो दो आते हैं जोड़े में, सिंगल नहीं आता।
इसी तरह बट आल्सो जो है ये भी अकेला नहीं आता, इसके साथ एक जोड़े में, एक पेयर में दूसरा कंजंक्शन है जिसको हम कहते हैं नॉट ओनली। तो जब जुमले के अंदर बट आल्सो लगा हुआ है और बट आल्सो से पहले ब्लैंक आया हुआ है तो इसका मतलब है कि इसका जो जोड़ा पूरा करने वाला वर्ड है वो नहीं है, और बट आल्सो के साथ आपका जो दूसरा पेयर है वो है नॉट ओनली। तो यहां पे हम सिर्फ लगाएंगे नॉट ओनली, यानी नॉट ओनली, न सिर्फ मेरे वालिदैन बल्कि मेरे दोस्त भी खुश थे। आखिरी जो है सलीम इज ओल्डर यू एंड शी इज ओल्डेस्ट। देखो यहाँ पे ओल्डर जो है अगर आप देख लें तो ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद यानी कंपैरेटिव डिग्री के फौरन बाद, जैसे स्मॉलर, टॉलर, लार्जर, ब्रेवर, ओल्डर, उसके फौरन बाद हम लफ्ज लगाते हैं देन, THAN। तो यहां पे आपका लफ्ज आता है ओल्डर देन। यू एंड शी इज ओल्डेस्ट। ये जो ओल्डेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव, ओल्डेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, थिनेस्ट। और जब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका यहां पे आएगा दी ओल्डेस्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रीपोजिशन है, दे वॉन्ट टू गेट रीड खाली जगह यू। गेट रीड की मानी है निजात पाना, खलासी छाना, जान छुड़ाना। तो गेट रीड के साथ हमेशा के लिए ऑफ का इस्तेमाल होता है। गेट रीड ऑफ डिजीज, गेट रीड ऑफ यू, गेट रीड ऑफ वर्क वगैरह। तो आप यहाँ पे गेट रीड के साथ हमेशा के लिए ऑफ लगाएंगे। नेक्स्ट है लास्ट ईयर वी ऑल वोटेड। जब भी वोट की बात आती है, वोट कास्टिंग की बात आती है, तो वोट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा के लिए फॉर लगता है। लास्ट ईयर वी ऑल वोटेड फॉर, हमने किसको वोट दिया था सबको पता है, लेकिन वोटेड जो है वोट के साथ फॉर आता है, तो आपका फॉर का जो प्रीपोजिशन है वो ठीक है। वी वर अवेयर्ड दिस एक्टिविटी, अवेयर्ड ऑफ, जब आपको किसी चीज के बारे में इतिला हो, मालूमात हो, तो अवेयर्ड ऑफ आता है। आवर रूल्स इज सुपीरियर ऑल, आवर रूल्स इज सुपीरियर ऑल। प्रीपोजिशन में फ्रॉम है, देन है, टू है, लेकिन आपको पता हो कि जो सुपीरियर का लफ्ज है ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है, और जब भी जुमले में सुपीरियर आता है, सीनियर आता है, जूनियर आता है, प्रेफर आता है, प्रायर आता है, तो हम इसके बाद लगाते हैं टू, सुपीरियर टू ऑल। नेक्स्ट है दे वाज ब्लेम्ड, ब्लेम यानी किसी पे तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना। तो ब्लेम के बाद प्रीपोजिशन जो हमेशा के लिए आता है वो ब्लेम फॉर आता है, ब्लेम फॉर। और आई ऑल्सो अप्लाई, आई ऑल्सो अप्लाई, अगर आप किसी पर्सन को अप्लाई करते हैं यानी किसी पर्सन को एप्लीकेशन देते हैं तो वो भी एक अप्लाई है। तो पर्सन के लिए आप कहते हैं अप्लाई टू, लेकिन अगर आप किसी पर्पज के लिए, किसी मकसद के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां आपका प्रीपोजिशन आता है फॉर। आई अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। दे केम होम मिडनाइट, दे केम होम मिडनाइट। ये मिडनाइट जो है ये 24 घंटे के दौरान का एक टाइम है, और 24 घंटे में जो टाइमिंग है मॉर्निंग के साथ इन आता है आफ्टरनून तक, और नाइट के साथ जो है वो भी आपका 8 लगता है, और इसी तरह इवनिंग के साथ भी। तो हम कहते हैं दे केम होम 8 मिडनाइट, दे केम होम 8 यानी मिडनाइट, लेट नाइट, तो 8 नाइट के साथ 8 ही आता है। वी वॉच, दे वॉच फिल्म खाली जगह आफ्टरनून, आफ्टरनून के साथ जो है इन का इस्तेमाल आता है, दे वॉच फिल्म इन दी आफ्टरनून। और वी हैव पेटी कश्मीरीज, पेटी जो है ये तरस को कहते हैं, रहम को कहते हैं, तो इसके साथ हमेशा के लिए पेटी फार आता है, तो आपका फार का ऑप्शन जो है ये ठीक है। आई बुकड माई सीट ऑफ द कार, आई बुकड माई सीट ऑफ द कार यानी इन फ्रंट, इन द फ्रंट। देखो इन फ्रंट की मानी है गाड़ी से बाहर, गाड़ी से बाहर जो फ्रंट का हिस्सा होता है उसको कहते हैं इन फ्रंट। तो जब हम सीट रखते हैं गाड़ी में तो वो गाड़ी के अंदर रखते हैं, और वो भी फ्रंट में। एक गाड़ी के अंदर फ्रंट है, एक गाड़ी के बाहर गाड़ी की फ्रंट है।
अगर गाड़ी के बाहर की फ्रंट की बात हो रही है तो हम कहते हैं इन फ्रंट ऑफ द कार, और गाड़ी के अंदर अगर फ्रंट की बात होती है तो हम कहते हैं इन द फ्रंट ऑफ द कार। तो चूंकि सीट जो है वो गाड़ी के अंदर फ्रंट की होती है तो हम इन द फ्रंट जो है लगाते हैं, तो ये हमारे पास ठीक है। ही इज बिजी नाउ वॉचिंग टीवी। जब भी किसी चीज़ के साथ आप बिजी होते हैं, काम के साथ मोबाइल पे बात करते हैं या आप टीवी देखते हैं या कोई भी किसी चीज़ के साथ आप बिजी होते हैं, तो वहाँ उस चीज़ के साथ हम लगाते हैं ऑन फोन। ही इज़ बिजी ऑन कॉलिंग फोन या ही इज़ बिजी ऑन वॉचिंग टीवी। तो यहाँ ये टीवी में बिजी है, टीवी में मैच देखने या फिल्म देखने में बिजी है, तो हम यहाँ पे किसी भी मटेरियल के लिए जिसके साथ बंदा एंगेज रहता है, काम करता है, उसके लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो है एबल और एबिलिटी। हम देखते हैं कि एबल जो है, एबल हमारे पास एडजेक्टिव है, जबकि एबिलिटी नाउन है। यानी ये एबिलिटी एडजेक्टिव से बनाया है, एडजेक्टिव से नाउन बनाया है, एबल एबिलिटी। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बरी, बरीड। तो बरी नौ वर्ब है, बरीड उसका दूसरा फॉर्म है। मटेरियल ये नाउन है, मटेरियली ये एडवर्ब है। गुड ये एडजेक्टिव है, गुडनेस ये नाउन है। और हमारे पास एबल एडजेक्टिव है, एबिलिटी नाउन है, यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है, गुडनेस नाउन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही जवाब है वो गुड और गुडनेस है। दूसरे नंबर पे है हेट और रेट। हेट और रेट कहते हैं यानी सेम आवाज़ है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, जिसको होमोफोन कहा जाता है, यानी एक आवाज़ देने वाले। तो हमने इसी तरह ऑप्शन के अंदर भी होमोफोन्स देखने जो सेम आवाज़ दे, यानी ये स्टिल है, बल है, ये नहीं मिल रहे, माइन है, हिज है, ये नहीं मिल रहे, जबकि पात है, रात है, पात रात, ये होमोफोन है। जिस तरह इनकी आवाज़ सेम है इसी तरह इनकी भी आवाज़ सेम है, तो आपका यहाँ पे जवाब होमोफोन जो है वो पात और रात है। यहाँ पे तीसरा है एग्री डिसएग्री। एग्री डिसएग्री ये वर्ड अपोजिट हैं, तो उसके सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमने भी उनके मुताबिक अपोजिट देखना है। तो हैपन है, हैपनिंग है, ये नहीं है, जबकि पुल है और पुश है, पुल खींचना, पुश धकेलना, ये आपस में अपोजिट हैं। तो आपका सही जो ऑप्शन है वो पुल और पुश है। इसके बाद है एड, एडेड, ये वर्ब है और वर्ब की दूसरी या तीसरी फॉर्म है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, हमने ऑप्शन में भी वर्ब देखना है और उसी वर्ब की दूसरी या तीसरी फॉर्म देखनी है। तो हम रीड, श्रीड, ये एडजेक्टिव है, जबकि सेड है और से है, से वर्ब है, सेड उसका फॉर्म है, मेड है और मड है, ये नहीं है। तो से जो है ये एक वर्ब है और सेड जो है ये इसका सेकंड है या थर्ड फॉर्म है। इसके बाद है ही एंडेड डैश ईच सन अ स्टिक। मतलब यह है कि उसने हर एक बच्चे को एक एक लाठी दी। जब आप किसी को फिजिकली कोई चीज़ हवाले करते हैं, देते हैं, तो हम उसको अच्छा जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो हम कहते हैं हैंडेड ओवर, हैंड ओवर, यानी किसी को कुछ देना। तो हम देखते हैं कि हैंडेड जो है, हैंडेड के लिए हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है हैंड ओवर। हैंड ओवर की मानी है दे देना। इफ अ डॉग wags its tail, it means its tail. Watch, shakes, cut. ये कंडीशनल सेंटेंस है और ये जीरो कंडीशन है। यानी जीरो कंडीशन में ये जो इफ की जो क्लाज है कामे तक, इसमें प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होता है और कामे के बाद भी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे वर्ब जो है मिस है, वर्ब मिस है और हमारे पास वर्ब यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हमने मुनासिब जो प्रॉपर वर्ब है वो लगाना है। वॉच जो है ये नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे इट है, तो यहाँ पे वॉच के साथ SES आता है। शेक्स जो है, शेक्स हिलाने को कहते हैं, तो ये यहाँ पे प्रॉपर और मुनासिब आता है। कट्स जो है ये ग्रामेटिकली तो ठीक है लेकिन मीनिंग के लिहाज से ये ठीक नहीं है, क्योंकि कुत्ता जब दुम हिलाता है तो वो दुम काटता नहीं है बल्कि हिलाता ही है। तो शेक्स का जो लफ्ज़ है ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक आता है। आई एम सॉरी, खाली जगह माई मिस्टेक। यहाँ पे जो सॉरी के लिए, जब आप किसी काम के लिए सॉरी मांगते हैं, किसी पर्पस के लिए
सॉरी मांगते हैं तो सॉरी के लिए फार का लफ्ज इस्तेमाल होता है। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक या सॉरी फॉर माई फेलियर। किसी मकसद के लिए आपने कोई गलत काम किया है और आप उस काम के लिए सॉरी मांगते हैं तो सॉरी फार आता है, और अगर आप किसी पर्सन से माफ़ी मांगते हैं तो वहाँ पे सॉरी टू आता है। तो चूंकि यहाँ पे मिस्टेक के लिए माफ़ी मांगा जा रहा है तो हम सॉरी फार लगाते हैं। कीप है, केप्ट है, ये एक फर्स्ट फॉर्म है, एक सेकंड फॉर्म है। ऑप्शन जो हमें दिए हैं हमने इनमें भी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म की जो पेयर है वो देखना है। तो स्लीप, स्लीप्स ये नहीं है। टीच, टाट ये वर्ब हैं। यहाँ रेग्रेट और रेग्रेट ये नहीं है। तो टीच जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और टाट जो है ये सेकंड फॉर्म है। सो ये जो टीच और टाट वाला है वो कीप और केप्ट के लिए सही जवाब है। क्विकली, क्विक, क्विकली जो है ये है एडवर्ब। अब एडवर्ब का पता कैसे चलता है? जब किसी वर्ड के बाद एल वाई आता है, किसी एडजेक्टिव के बाद एल वाई आता है, जैसे क्विक के बाद एल वाई लगा हुआ है क्विकली, तो ये है एडवर्ब। और ये एडवर्ब बना है क्विक से क्विक से, क्विक, क्विकली। तो हमने इसी तरह का पेयर देखना है ऑप्शन में कि एक एडजेक्टिव हो और एक एडवर्ब हो। तो टाइमली है, टाइम है, श्रिंक है, श्रिंक है, ब्रिस्कली है और ब्रिस्क है। तो हमारे पास जो ब्रिस्कली है ये इसके साथ मुनासिब और सही जवाब है। आई एम वेरी हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, द फ्रिज इज एम्प्टी, मैं बहुत भूखा हूँ और फ्रिज खाली है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस ये है कि आई एम हंग्री, ये एक अलग सेंटेंस है, जबकि दूसरा सेंटेंस है द फ्रिज इज एम्प्टी, ये अलग सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाना है कंजंक्शन के थ्रू। अब हमारे पास कंजंक्शन एक एंड है, एक बट है, एक सो है। इसमें कौन सा लगता है? बज़ाहिर तो तीनों सही लगते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है, यानी ये सेंस नेगेटिव दे रहा है। वैसे इसमें नॉट नहीं लगा, लेकिन ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। नेगेटिव सेंस इसलिए दे रहा है कि इस आदमी को जो कि भूखा है, ये फ्रिज आया लेकिन फ्रिज में उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, फ्रिज खाली है, सेंस नेगेटिव आ रहा है। फिर जब आगे वाले जुमले में, जब जिसको आपने पहले जुमले के साथ अटैच करना है, अगर उसमें सेंस नेगेटिव है तो आप बट लगाएंगे, और अगर वहां पे सेंस पॉजिटिव है तो आप वहां पे यट भी लगा सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं। तो देखो ये बंदा फ्रिज आया है लेकिन फ्रिज खाली है, लेकिन का लफ्ज उस वक्त लगता है जब आगे रिजल्ट नेगेटिव में हो। तो हमारे पास जो जवाब आता है वो एंड बट आता है। डू नॉट वरी, यू हैव खाली जगह एवरीवन। इस ब्लैंक में हमें ऑप्शन दिए है नॉक एट, नॉक आउट, विन। नॉक एट की मानी है दस्तक देना, और नॉक आउट की मानी है इम्प्रेस करना, हैरान करना यानी खुश करना, और विन की मानी है जीतना। तो जुमला कह रहा है कि डोंट वरी, परेशान ना हो, यू हैव एवरीवन। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि आपने हर एक को दस्तक दिया है या आपने हर एक को जीता है, बल्कि यहाँ सही मानी होगी कि आपने हर एक को इम्प्रेस किया है। तो यहाँ पे जो नॉक आउट का जो लफ्ज़ है वो सही जवाब है। द ओल्डर ही गेट्स डैश, दी डैश ही लुक्स, यानी जितना वो बढ़ता जाएगा इतना वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें हम लगाएंगे एडजेक्टिव, लेकिन हम एडजेक्टिव इस बेस पे लगाते हैं। अगर यहाँ पे जो एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव आया हुआ है, अगर ये एडजेक्टिव कंपैरेटिव में है तो हमने यहाँ पे भी कोई एडजेक्टिव लगानी है, वो भी कंपैरेटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, अगर यहाँ सुपरलेटिव है तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव। तो हमारे पास ऑप्शन है मोर हैप्पियर, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। हैप्पीएस्ट जो है, हैप्पीएस्ट ये सुपरलेटिव है, मोर हैप्पियर नहीं आता, हैप्पियर ही आता है। तो यहाँ पे जो हैप्पियर जो है वो हमारे पास बिल्कुल ठीक जवाब है। हम देखते हैं द ओल्डर ही गेट्स, द हैप्पियर ही लुक्स। और ये भी याद रखें कि यहाँ पे अगर ये फर्स्ट फॉर्म है, गेट्स आया है, तो आप देख लें कि यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म होता तो आप यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म लगाते। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है। ट्रेनिंग मटेरियल आर्ट्स इज गुड। ट्रेनिंग
में जब भी ट्रेनिंग का लफ्ज़ आता है, हम वर्ड ट्रेनिंग यूज़ करते हैं, तो हम ज़रूर किसी सर्कल में, किसी चीज़ में ट्रेनिंग हासिल करते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए हमेशा के लिए हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं इन। ट्रेनिंग इन मार्शल या ट्रेनिंग इन आर्मी या ट्रेनिंग, जो भी जिस चीज़ की भी आप ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग के साथ प्रीपोजिशन हमेशा के लिए इन लगता है। इसके बाद है ऑल ऑफ अस मस्ट एबाइड द लॉज ऑफ कंट्री। एबाइड के साथ जब हम बाय लगाते हैं, एबाइड बाय, तो इसका मतलब है पाबंद। और यहाँ पे जो जुमला है इसमें है लॉज ऑफ कंट्री, तो मुल्क के जो कवानीन होते हैं, उसूल होते हैं, उसके हम सब सिटीज़न जो हैं पाबंद होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे एबाइड के साथ आपका सही ऑप्शन आता है एबाइड बाय। हमेशा के लिए एबाइड बाय आता है। बाज़ औक़ात एबाइड की दूसरी और तीसरी फॉर्म भी लगती है, लेकिन आपने एबाइड, एबाउंड को देखना है, फिर आपने बाय लगाना है। 2 and 2 4 मेक्स, मेक, मेकिंग। देखो 2 and 2 जो है ये बतौर एक सब्जेक्ट काम करता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ SES का इजाफा होता है, और अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो उसके साथ, अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब के साथ SES का इजाफा होता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ इजाफा नहीं होता। तो 2 ये एक सब्जेक्ट है और दूसरा 2 ये दूसरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे मेक्स नहीं आता बल्कि मेक आता है, क्योंकि ये प्लूरल है। ही टुक्स हिज सन फॉर्मली हैंड्स। जब आप किसी चीज़ को हाथों में मजबूती से पकड़ लेते हैं, फॉर्मली की मानी मजबूती से, तो इन हैंड नहीं आता बल्कि बाई हैंड्स आता है। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम दिस प्रोजेक्ट। जब आप किसी काम में बिजी होते हैं, किसी भी चीज़ पर काम करते हैं, मोबाइल पर काम करते हैं या टीवी पर काम करते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए प्रीपोजिशन आपका आता है ऑन दिस प्रोजेक्ट। दिस मनी विल बी सेव्ड चैरिटेबल पर्पसेस। जब आपका काम जो है वो यानी जब यहाँ पे जो है ये पैसे सेव किए जाते हैं, अगर ये पैसे किसी मकसद के लिए सेव किए जाते हैं, यानी यहाँ पे पर्पस जो है वो एक मकसद है, तो मकसद के लिए हम प्रीपोजिशन हमेशा के लिए फॉर लगाते हैं। यानी आप कहीं जाते हैं, कोई काम करते हैं, कोई टेस्ट देते हैं और उसका कोई मकसद है, तो उस मकसद को शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन फॉर लगाते हैं। लिहाजा यहाँ पे जो पैसे जमा किए जाते हैं वो खैराती मकासद के लिए जमा होते हैं, तो एक पर्पस है, एक मकसद है, और मकसद के लिए प्रीपोजिशन फॉर लगता है। दे वर वेरी काइंड एनिमल्स। काइंड, अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहरबान है, किसी चीज़ पर मेहरबान है, किसी पर्सन पर मेहरबान है, जानवरों पर, तो काइंड के साथ हमेशा के लिए टू आता है। ही काइंड टू एनिमल्स। द ब्रिज वॉज बिल्ट द रिवर। दरिया के ऊपर पुल बांधा गया है। अगर एरिया की बात होती है, एरिया की, तो हम वहाँ पे एक्रॉस की बात करते हैं, लेकिन पुल जो है ये दरिया के ऊपर से बनाया जाता है। दरिया की जो पानी है उसको टच नहीं करता, बल्कि दरिया के किनारों को टच करता है और दरिया के ऊपर से गुजरता है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं ओवर दी रिवर। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ओवर आएगा। शी इज़ नॉट स्ट्रेंज टू मी। टू मी यानी स्ट्रेंज के साथ हमेशा के लिए टू आता है। ही फेल डाउन, फेल ऑफ है। जब किसी चीज़ से बंदा गिरता है, अगर नीचे आता है तो स्टेप डाउन यानी या स्टेयर डाउन। जब बंदा खुद नीचे आता है, उतरता है, निकलता है, तो हम वहाँ पे डाउन लगाते हैं। लेकिन अगर आप न चाहते हुए किसी चीज़ से गिरते हैं तो हम वहाँ पे लगाते हैं ऑफ। फेल ऑफ इज टावर, और यानी यहाँ पे ऑफ का जो लफ्ज़ है वो प्रीपोजिशन ठीक है।